लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी यार, सच में। ये बड़े एक बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। जी जी। एक माँ बाप का रिश्ता ऐसा होता है इस दुनिया के अंदर, उसमें कोई मतलब नहीं होता। आपका दोस्त अगर आपके दुश्मन से मिल रहा है जी तो वो आपका दोस्त नहीं। लोग कहते थे यार पागल है, पूरे दिन कैमरा उठाए फिरता है, मोबाइल उठाए फिरता है, स्टैंड उठाए फिरता है। मैंने अपनी मोबाइल की शॉप भी इस वीडियोबाजी के चक्कर में ना खत्म कर दी। आप अच्छा किसी के साथ करेंगे वापस लौट के आएगा। मोहब्बत में ऐसा होता है, जब अंधा होता है ना इंसान जी, तो उसकी गलतियां ना इग्नोर कर देता है। जी। हाँ, तो मेरी बीवी ने कहा कि बच्ची के लिए दूध को पैसे नहीं, मेहनत से आदमी कामयाब नहीं होता। मैं पक्की बात बता रहा हूँ, मैंने बुरे वक्त में भी अपने आप को हंसता हुआ ही देखा है। कितना ही पैसा कमा ले, कितना ही कुछ भी कर ले, लेकिन अगर माँ बाप को खुश नहीं रख पाया तो फिर बेकार है। खुर्रम अकरम साहब का बहुत बहुत स्वागत है द सेट टॉक में। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे पॉडकास्ट पे आने के लिए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। आप जो वीडियो बनाते हैं वो सब लोग पसंद करते हैं। बिल्कुल। और मतलब ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं, लेकिन आपने कहा था सब लोगों के साथ साथ सब धर्म के लोग पसंद करते हैं। बेशक। क्योंकि माँ एक ऐसी चीज़ है कि जब उसका जिक्र शुरू होता है ना तो फिर सारी चीज़ें मतलब हर शख्स चुप हो जाता है और माँ के बारे में बात करने लगता है। बिल्कुल। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ आज के इस पॉडकास्ट को लेकर के मैं उस टॉपिक पर बात करूँगा। तो कैसा हाल है आप? मैं ठीक हूँ, आपकी दुआ है। वालिदा के कैसा हाल है? वालिदा ठीक है जी। मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई वालिदा के ऊपर, जी माशाल्लाह सब हिट है। जी क्योंकि लोग धर्म से हट के जी जी माँ को बहुत अहमियत देते हैं लोग, माशाल्लाह बहुत इज्जत करते हैं। और सारी वीडियो जिस तरह से चली, एक वीडियो थी मैंने फेसबुक पे मेरे करीबन 800 कुछ सब्सक्राइबर थे। तो मैंने जब वो वीडियो डाली, एक वीडियो मैंने ऐसे ही मेरे दिमाग में आ गई बैठ के कि एक वीडियो बनाता हूँ छोटी सी। तो मैंने माँ से कहा एक ब्रीफ केस मेरे अटैची जी। मैंने कहा मैं ये भाइयों को पैसा देने जा रहा हूँ और मैंने जायदाद में सब कुछ उनको दे दिया है और तुम्हें रख लिया है। जी। तो माँ ने कहा कि सब कुछ दे दे, मैं तेरे पास रहूँगी। तो वो वीडियो यूट्यूब पे मैंने उसे पोस्ट किया, इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया और फेसबुक पे भी पोस्ट किया। तो मुझे यकीन नहीं होता कि 9 दिन के अंदर जब वो वीडियो यूट्यूब पर चली जी। तो 1 दिन में 1 लाख, 2 दिन में 2 लाख, 3 दिन में 3 लाख और 9 दिन में 9 लाख सब्सक्राइबर उसके हुए और 101 मिलियन व्यूज, यानी कि 11 करोड़ लोगों ने उसे पूरे वर्ल्ड के अंदर देखी। जी। और जिन लोगों ने उसे कॉपी किया ना, जी जी उनकी भी बल्ले बल्ले हो गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह से एक ऐसी वीडियो चल जाएगी जिससे फेसबुक का ग्राफ और इंस्टाग्राम का ग्राफ और यूट्यूब का ग्राफ बहुत ऊपर चला जाएगा। माशाल्लाह। वो वीडियो मैंने आपकी देखी है। वो वीडियो मतलब जो मीम पेज होते हैं ना, ये बड़े बड़े अलग अलग, तो उस पे भी डली हुई है और उस पे भी मिलियंस में व्यूज और लाइक्स हैं उस वीडियो। लोगों ने मुझे भेजा बहुत। जी जी जी। वो मैंने देखी है। जो वो वीडियो है ना वो आपने बनाई, लेकिन वो हकीकत में एक हकीकत को बयान करती है वो वीडियो। दरअसल मैं कोई उस पर एडिटिंग नहीं करता जो वीडियो बनाता हूँ, कोई उस पर बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं देता जी। जो होती है रियलिटी होती है जी। लोग कहते हैं कि ये आप दिखावा कर रहे हैं माँ का वीडियो के ऊपर। चलो मैंने माना ये दिखावा ही सही जी, लेकिन लोगों के लिए एक मैसेज जा रहा है जी। कम से कम उनको सीखने को मिल रहा है जी। अभी जितनी भी मूवी होती हैं वो एक ड्रामा ही होती हैं और उनसे लोग अच्छा भी सीखते हैं, बुरा भी सीखते हैं। सीरियल होते हैं वो भी एक ड्रामा ही होता है जी। उससे अच्छा भी सीखता है। एक पारिवारिक जो वो होता है फैमिली के लिए एक सीरियल बनाते हैं लोग, तो उसमें सारी फैमिली का वो पूरा चैप्टर होता है उसमें जी। उसमें लोग अच्छा भी सीखते हैं, बुरा भी सीखते हैं। बुरा भी सीखते हैं। हाँ, ये तो खुद के ऊपर है कि हमें सीखना क्या है। हाँ भाई, इस टाइम जो है सोशल मीडिया पर हर चीज़ अवेलेबल है। बिल्कुल। और वही बात है कि ये आपको सेलेक्ट करना है कि आपको किस फील्ड में जाना है। और देखिए मैं जो वीडियो बनाता हूँ मेरी भी फैमिली है जी। मेरी भी 2 बेटियां हैं जी, माशाल्लाह। मैं ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाता जिससे कि मतलब कोई फैमिली मेरी वीडियो मतलब उसको ओपन करे जी। और वो शर्मिंदा हो जाए। जी जी। चाहे व्यूज आए या ना आए, लेकिन मैं वीडियो सब फैमिली के लिए बनाता हूँ। नहीं, ये आपकी बहुत अच्छी अप्रोच है। वही वाली बात है कि जब आप एक फैमिली को लेके चलते हो अपने साथ तो फिर चीज़ें सोचते हो फैमिली के हिसाब से। तो खुर्रम भाई, ये चीज़ मतलब आपने शुरू कैसे करी? ये जो आपकी लाइफ है, ये सोशल लाइफ है, इससे पहले की आपकी क्या लाइफ रही है
और अब आपकी लाइफ में क्या चेंज है, और ये आपने शुरू कैसे की? ये लाइफ देखिए, जब इंसान सक्सेस हो जाता है ना तो बड़ी फख्र के साथ बताता है जी कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। और जब इंसान कामयाब नहीं होता, ज़रा सा उससे पूछ के देखो आप कि भाई आप पहले क्या करते थे, और आप ऐसा करते थे, आप साइकिल ठीक करते थे या पंचर लगाते थे या चाय बेचते थे या कोल्ड ड्रिंक बेचते थे, तो इंसान ना झेप जाता है, झिझक होती है उसमें। लेकिन जब आदमी कामयाब हो जाता है ना तो बड़े फख्र के साथ बताता है कि मैं चाय बेचता था, मैं पंचर लगाता था, मैं साइकिल ठीक करता था, मैं मोटरसाइकिल ठीक करता था। तो ये चीज़ें सब होती है। जी। मेरी लाइफ का भी बड़ा टिपिकल दौर गुजरा है। अच्छा। मैंने बड़ा स्ट्रगल किया है लाइफ में। जी। मतलब जैसे कि स्ट्रगल आपने किस चीज़ में किया? ये सोशल लाइफ में आने के बाद में आपने स्ट्रगल किया, या आपकी लाइफ सोशल लाइफ से पहले वाली जो लाइफ थी उसमें ज़्यादा स्ट्रगल था? सोशल मीडिया पे आने से पहले, सोशल लाइफ में आने से पहले जी। मेरा बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा। अच्छा। जैसे पहले मेरी एक एसटीडी होती थी। अच्छा। हाँ हाँ जी। और एक चाय का स्टॉल होता था। अच्छा। कोल्ड ड्रिंक की स्टॉल होता था। बर्फ जो होता आइस, वो भी हमने बेचा है। अच्छा, मतलब बहुत बहुत नीचे से शुरू किया है। बहुत नीचे से शुरू किया। बर्फ बेची और एसटीडी वगैरह, मेडिकल, डॉक्टरी लाइन में बहुत सारी चीज़ें की है। ड्राइवरी भी की है मैंने। अच्छा। ड्राइविंग भी है, जॉब भी की है। और शादी के बाद मेरे 2 बेटी थी जी। वो दोनों एक्सपायर हो गई। एक पहले मतलब पेट से ख़त्म हुई जी। और दूसरी बेटी 1-1.25 महीने के बाद एम्स में ख़त्म हुई थी। अच्छा। तो बड़ा स्ट्रगल रहा। फिर मेरे तीसरी बेटी हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र था। तो एक दौर ऐसा भी गुजरा कि एक बार मैं घर आया जी। हाँ, तो मेरी बीवी ने कहा कि बच्ची के लिए दूध को पैसे नहीं है। अरे, ये बड़ी देखने वाली बात थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ठीक करेगा। लाइक भरोसा होता है इंसान का। जब इंसान पे से यकीन उड़ जाता है ना, आप अगर आपका यकीन ऊपर वाले पे है तो कुछ भी होगा, आप कामयाब होंगे इंशाल्लाह। मेहनत करते रहिए और इसका फल जरूर मिलेगा। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वापस उसका फल मिलेगा जी। अच्छा करेंगे ऊपर वाला अच्छा वापसी करेगा, बुरा करेंगे बुरा वापसी करेगा। तो स्ट्रगल किया हमने। जब मुझ पे पता चला कि बीवी ने कहा कि दूध को पैसे नहीं है, तो एक मेरे बहुत अजीज थे मिलने वाले, तो वो हाफ शॉर्ट नहीं होता, वो बनाते हैं कैपरी। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। और ये रियल स्टोरी बता रहा हूँ क्योंकि इस इंटरव्यू को ना मेरे 12 बस्ती के लोग भी देखेंगे, पूरा हसनपुर देखेगा, और जहाँ ये चलेगा या आपके चैनल सब पे चाहने वाले देखेंगे, वो सब चाहने वाले देखेंगे। वो बिल्कुल देख कर ये कहेंगे ये सच बोल रहा है जी। फिर मैंने उनसे कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे अगर ये दे दें तो मैं इसको सेल करके आपको पैसे दे दूंगा। अच्छा। उन्होंने कहा, मैं उनका नाम नहीं लूंगा जी। वो मेरा इंटरव्यू देखेंगे, समझ जाएंगे ये बात सच कह रहा है। उन्होंने कहा ठीक है। तो मैं 2 बैग आपके बाइक पर रखता था। गर्मी थी बहुत, फुल गर्मी, कम से कम 42-40 टेम्परेचर में मैं निकलता था घर से लेकर। आपके अमरोहा, मुरादाबाद, हसनपुर, मेरठ और किठौर, शाहजहाँपुर, बहुत शहरों में मैं मतलब घूम के आसपास के वहाँ उनको सेल करके आता था। अच्छा। तो माशाल्लाह अल्लाह ने हाथ पकड़ लिया, चलने लगा काम। फिर मोबाइल की शॉप भी थी मेरी काफ़ी जी। उसमें एक मोबाइल के शॉप जो थी उसमें एक जियो का जो ये चला जी मोबाइल वगैरह, सिम वगैरह, तो उसमें मेरी अच्छी शॉप चलती थी जी मोबाइल की माशाल्लाह। उसके बाद फिर एक मेरी बेटी ने कहा कि बाबा एक वो आया टिकटॉक करके, पहले म्यूजिकली था, फिर डब मैच था, फिर टिकटॉक। तो मैं उस पर अपने रूम वगैरह में वैसी एक्टिंग थोड़ी हल्की फुल्की करके वीडियो बनाता जी। लेकिन मुझे वाकई में ये पता नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा इस लेवल पे। फिर मैंने वो वीडियो बनानी शुरू की तो टिकटॉक पे माशाल्लाह 4-5 मिलियन टिकटॉक पे आपके, हाँ जी, तो फॉलोवर्स थे मेरे। उसके बाद टिकटॉक बंद हो गया जी। टिकटॉक बंद होने के बाद मैंने 1-1.5 साल कुछ नहीं किया, मतलब
उसके बाद रील्स चालू हुई इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, तो मैंने उस पर काम करना शुरू किया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वायरल होती चली। फेसबुक से फिर मतलब 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 1 मिलियन हुए जी। अब माशाल्लाह 2 मिलियन होने वाले हैं फेसबुक पे मतलब 1-1.5 महीने के अंदर इंशाल्लाह 2 मिलियन हो जाएंगे। और यूट्यूब पर 1 मिलियन है जी। सिल्वर बटन, गोल्डन बटन भी आ चुका है। अच्छा, और थैंक यू। और इंस्टाग्राम पे 8 लाख के करीब होने वाले हैं इंशाल्लाह। तो ये बहुत हार्ड वर्क रहा मेरी लाइफ का जी। लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी जी। और कभी भी हार माननी भी नहीं चाहिए इंसान को जी। और मैं हमेशा कहता था यार देखो, अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा जी। तो मेहनत हमेशा रंग लाती है इंसान की, लेकिन मेहनत से आदमी कामयाब नहीं होता। मैं पक्की बात बता रहा हूँ आपको। अच्छा। क्योंकि अगर मेहनत से कामयाब होता तो रिक्शे वाला होता, ये बेलदार मालदार होते। बेचारे कितनी मजदूरी करते हैं जी जी। कितनी मेहनत करते हैं, खून पसीने की कमाई होती है। लेकिन कहीं ना कहीं लॉजिक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है, कर्मों का हिसाब जरूर है जी। आप अच्छा किसी के साथ करेंगे, वापस लौट के आएगा जी। मैं अपने लिए कुछ कर रहा हूं वो नहीं लिखेगा ऊपर वाला, लेकिन मैं अगर आपके लिए अच्छा कर रहा हूं तो उसका फल मिलेगा। आज मैं जो इतनी मतलब पॉपुलैरिटी हुई है, मैं इसे वैसे कुछ नहीं मानता, एक सीधा साधा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। तो मैं इसे हल्के में लेता हूँ, बहुत बड़ी बात नहीं है ऐसा होना, क्योंकि ये चीज़ है ना मैंने बहुत देख रखी है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं खुश होकर लोगों से मिलता हूँ। कोई तरह का और घमंड को मैं अपने पैरों के नीचे रखता हूँ इंशाल्लाह, और हमेशा रहेगा। तो ये चीज़ है ना होती ज़रूर है। और आज मैं जो हूँ ये सब दुआ है, माँ की दुआ है, मेरी फैमिली की दुआ है, मेरे यार दोस्तों का सबका प्यार है। तो ये होता है इंशाल्लाह। जब आपने सोशल लाइफ शुरू की होगी तो एक वक्त ऐसा होता है कि ये जो फील्ड है ना सोशल मीडिया की, हाँ। इसमें स्टार्टिंग करने के टाइम पे मजाक जरूर बनती, बहुत लोग आपकी टांग जरूर खींचते हैं। पागल कहते थे। अच्छा। लोग कहते थे यार पागल है, पूरे दिन कैमरा उठाए फिरता है, मोबाइल उठाए फिरता है, स्टैंड उठाए फिरता है। और मैं इस बात को मतलब नेगलेक्ट कर देता था जी कि यार करना है तो करना है। और आज वही लोग मेरे साथ में वीडियो बनाने के लिए बोलते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेहनत करके यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, और इस चीज़ को संभाल के रखना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा। और मुश्किल काम भी है, लेकिन माँ की दुआ सब संभाल लेती है जी। और माँ की दुआ फर्श से जाके अर्श पे ही पहुँचती है जी। और अल्लाह ताला दुआ ज़रूर कबूल करता है। खुर्रम भाई, कभी आपको डर लगता है अपनी अम्मी को लेकर? कोई ऐसा डर है कि यार कहीं किसी दिन? नहीं, होता है अक्सर। देखिए, माँ तो माँ होती है, और माँ की मोहब्बत तो हमेशा जिंदाबाद है जी। बाकी मैंने सब रिश्ते जो हैं वो सब मतलब के देखे जी। एक माँ बाप का रिश्ता ऐसा होता है इस दुनिया के अंदर, उसमें कोई मतलब नहीं होता जी। उसकी दुआ भी आपके लिए कीमती होती है। माँ ही फिक्र करती है जी। वो मतलब कोई भी फैमिली का, आपका परिवार का कोई भी मतलब कहते हैं ना, कोई भी पर्सन हो जी। वो इतनी फिक्र नहीं करेगा जी। जो माँ बाप फिक्र करते हैं, जो दुआ देते हैं, वो लगती है। मैं कभी सोचता नहीं था कि जब मैं इतना हार्ड वर्क करता था यार, मैं कभी अपना 1 लाख रुपए भी गिनूंगा अपने हाथ से। अरे यार, सच में ये बड़े एक बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा जी। तो ये होता है ये ऐसा। तो इंसान सोचता है मैं यार इतना मेहनत करता हूँ, इतना सब कुछ करता हूँ, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी यार जी। मैंने अपनी लाइफ के अंदर, ये बात पक्की है। और मैं नई जनरेशन से कहना चाहता हूँ कि जितनी भी मतलब अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है जी। ये नशा वगैरह जो आजकल हमारे टीनेज के बच्चे कर रहे हैं जी। मैं उनके लिए भी बोलना चाहूँगा कि वो इससे दूर रहें। एक माँ बाप अपने बच्चे से बड़ी उम्मीद रखते हैं, लेकिन एक बच्चा जब भटक जाता है तो बड़ा माँ बाप को अफसोस होता है। मैं एक बाप हूँ जी। मैंने पीछे की लाइफ में गलत किया, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरा बच्चा वो गलत करे जी। ये फैक्ट है। लेकिन जब बच्चा गलत करता है तो उसे बड़ा अफसोस होता है, बड़ा उसको सदमा होता है। और जो चीज़ एक बार गलत होती चली जाती है ना, फिर गलत होती चली जाती है जी। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है मतलब बच्चों से, ख़ासतौर से टीन एज के, कि वो इस दौर से दूर रहें नशे से। मैं सोचता हूँ कि अल्लाह ने मुझे कामयाब किया है जी। तो
अल्लाह ने मुझे कामयाब किया तो मेरे साथ साथ ना मेरा भाई भी कामयाब होना चाहिए। जी वो हिंदू हो मुसलमान हो ये मैटर नहीं करता, जी सिख हो ईसाई हो। मैं जब भी अपनी लाइफ पे आता हूँ तो सबसे पहले सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम, जी। हाथ जोड़कर। तो ये एक मेरे भारत की मतलब संस्कृति है, और भारत की ये जो है जो सभ्यता है जी। ये बहुत है, ये कहीं देखने को नहीं मिलेगी। पूरे आपने वर्ल्ड में चले जाओ, उनका कल्चर सिर्फ यही होता है, सिर्फ एक कि भाई हेलो हाय बाय, ये सॉरी थोड़ा सा बोल दिया। लेकिन हमारे भारत का एक अलग ही चीज़। जी मैंने अपना बुरा वक्त देखा तो मुझे मालूम है लोगों की परेशानी, लोग कैसे अपने मतलब स्ट्रगल करके ऊपर जाते हैं। जी और अपने दादा परदादाओं से जो लोगों को मिलता है ना, जो बचपन में ही आंख दौलत में खोलते हैं, महलों में खोलते हैं, उनको वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए जी लेकिन वो किसी गरीब की, किसी मजदूर की, किसी की परेशानी को नहीं समझते। हमें मालूम है कि हम कहाँ से उठ के कहाँ पहुंचे जी और हमने क्या किया लोगों के लिए। मैं चाहता हूं कि मैं लोगों की हेल्प करता रहूं। जी माशाल्लाह बहुत से ऐसे मैं बोलता हूं लाइफ पे कभी कभी कि भाई अगर किसी को कोई परेशानी है हॉस्पिटल के उससे, जी तो मैं उसके लिए आधी रात को भी तैयार हूं, जी जिस लायक भी हूं। मतलब मैं काम आना चाहिए लोगों के, और यही सोच के निकलता हूं घर से कि अल्लाह मुझसे कोई अच्छा काम लेना जब मैं निकला हूं। तो वो वीडियो के जरिए से भी बन जाता है, किसी को अच्छा मैसेज चला जाता है। ये चीजें हैं जी। सारी। नहीं, बहुत बहुत ही अच्छी बात है ये कि लोगों की, आदमी की अप्रोच यही होनी चाहिए ओवरऑल कि मुझे लोगों की मदद करनी है, क्योंकि एक दूसरे की मदद करने से ही तो चीज़ें चलती हैं। बिल्कुल भाई अगर आप किसी की मदद के बारे में सोचोगे तो आपकी मदद भी करेगा, आपकी मदद करेगा फिर वो। अगर मेरा घर मंदिर के सामने था बिल्कुल। अच्छा। तो मेरी माँ कहती थी, पुजारी जी सामने बैठे होते थे, कि पुजारी जी को नमस्ते करके जाना। अच्छा। तो मेरे माँ बाप ने कभी नहीं सिखाया कि भाई मंदिर है, ये मंदिर के पुजारी हैं जी। कि भाई इनको नमस्ते मत करो, या कोई कभी नहीं सिखाया, क्योंकि हमारे माइंड में ऐसी बात ही नहीं रही, आज तक भी ऐसी बात है। जी। तो मैं उन्हें नमस्ते सलाम करके निकलते थे हम लोग। और ना कभी हमारे दोस्त इतने मोहब्बत करते हैं आपस में, जो हिंदू भाई हैं जी। बड़ी रेस्पेक्ट करते हैं मेरी। जी जी। और उनकी फैमिली अभी मेरी वीडियो देखती है, मुझ पर बहुत बहुत दूर से फ़ोन आते हैं। जैसे मैं किसी शहर में जाता हूँ जी। कि खुर्रम भाई आप कहाँ हैं, हमारा खाना खा के जाना साथ में, हम मिलना चाहते हैं, बड़ा फ़ख्र महसूस होता है। जी। और दुआ मैं यही करता हूँ अल्लाह से कि सेहत और इज़्ज़त बनी रहे बस। जी, सेहत और इज़्ज़त। सेहत और इज़्ज़त के लिए दुआ करते रहिए। अगर किसी सेहत की अहमियत देखनी है तो वो अस्पताल चला जाए। जी। सेहत, और किसी के पास इज्जत नहीं है वो बेकार है, दौलत बेकार है, दौलत उसकी बेकार है। बहुत से दौलत वाले ऐसे ही फिरते हैं अगर इज्जत नहीं है। जी। इज्जत का होना बहुत मैटर करता है, सेहत का होना बहुत मैटर करता है। सेहत आपके कर्मों से, आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो सेहत आपकी गॉड गिफ्ट है। जी। सीधी सी बात है। पैसा, सेहत चली जाएगी, पैसा वापस नहीं ला सकता सेहत। जी जी जी। सेहत, इज्जत भी वापस नहीं ला सकता। खुर्रम भाई मैं बात करूंगा, आपने बताया आपकी 2 बेटियां हैं। हाँ। तो बेटी की क्या अहमियत होती है बाप की नज़र में? मतलब बाप किस तरह से देखता है बेटी को? मैं अपनी बेटी को बिल्कुल ऐसे एज ए दोस्त की तरह, जी। जैसे मेरी दोस्त है, मैं अपने बच्चों को, दोनों बेटियों उन्हें समझाता हूँ कि बेटे कोई भी बात हो वो अपने बाप को आके स्कूल की बताइएगा। पहले छुपाना मत। एक बार छुपाओगे तो गलत रास्ते पे जाते रहोगे, एक बार छुपाओगे ना तो सब चीज़ गलत होती चली जाएगी जी। और हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि इज्जत ही एक हमें बचानी है। तो मैं बताता हूँ कि स्कूल में कैमरे लगे होते हैं, कोई टीचर आपको अकेले में बुलाए तो जाना मत बिल्कुल भी, जी। अपने बाप को आके बताना। कोई लड़का आपसे कुछ मतलब गलत वर्डिंग करता है, उसको भी आप अपने प्रिंसिपल को बताइए, मुझे बताइए। उस पर अगर कोई मतलब स्टाफ एक्शन नहीं लेता तो हम उनसे कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं एकदम क्लियर करके अपनी बेटियों को अपने बेटों की तरह बताता हूँ कि आजकल के माहौल जिस तरह से तेजी से बदल रहा है, चल रहा है, तो उसके हिसाब से सारी चीज़ें मैं उनको पूरी तरह से आईना उनको दिखा देता हूँ। मैं देखिए इंसान है, मेरी बेटी भी कोई फरिश्ता नहीं है, हो सकता है गलत, कुछ भी गलत हो सकता है, ये नहीं है कोई दूध का धुला हुआ है, कभी भी कुछ भी गलत हो सकता है। तो मैं चाहूँगा कि अगर मैं अपनी बेटियों की इज्जत चाहता हूँ तो अल्लाह ताला सबकी बेटियों की इज्जत बना के रखे। तो ये मेरा वो रहता है हमेशा। मेरे पास बाहर जाने के लिए बहुत रास्ते थे,
बेंगलोर वगैरह, मुंबई वगैरह, मैं वहाँ भी कमा सकता था जी। दुबई वगैरह। लेकिन मैंने ये सोचा जो बाप की मतलब साए के अंदर बच्चा पल जाता है ना, ख़ास तौर से वो बेटा हो या बेटी हो, तो बाप का साया और बाप का रहना, उसका मौजूदगी वो मायने रखती है जी। कभी भी अपने बच्चों से दूर रहने वाले परिवारों के लिए मैं उन औरतों की बड़ी हिम्मत समझता हूं जिनके हस्बैंड बाहर कमा रहे हैं और वो अपना परिवार पाल रही हैं। जी। मतलब समाज ना अकेला औरत को रहना बड़ा भारी कर देता बड़ा है। भारी का। ये बहुत फैक्ट बात है। जी। और वो रह रही हैं और अपना परिवार चला रही हैं, अपने बच्चों को पाल रही हैं और वो पैसा कमा के वहां से भेज रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी हिम्मत समझता हूँ मैं उस लेडी की कि मतलब पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जी। आप 10 रुपए में गुजारा कर लीजिए, लेकिन यार अपने बच्चों के पास रहो। जिंदगी बहुत थोड़ी है, 60-65 में खत्म मामला, फिनिश सब, जी। कुछ नहीं। अब 40-45 साल की उम्र में आप जब शादी होती है, 25-30 तक तो शादी होती है, उसके बाद वो 10-5 साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं। उसके बाद वो जब कुछ करने की सोचता। अच्छा एक चीज़ है कि जैसे मेरी बेटी है, तो मैं अपनी बेटी के लिए एक मतलब एक बहुत मजबूत रिश्ता, एक बहुत कामयाब इंसान ढूंढता हूँ। जी। लेकिन मैं लोगों की आंखें खोलना चाहता हूँ कि 25 साल की उम्र का लड़का अगर मैं अपनी बेटी के लिए देखूंगा, 22 साल की उम्र का लड़का, तो वो सक्सेस जो होगी उसकी, वो 22 और 25 में नहीं होगी। जी। वो तो अपने माँ बाप के मातहत होगा। जी। या तो अपने बाप के बिजनेस पर डिपेंड करेगा, जी। या फिर 0 बटे सन्नाटा। तो कुछ लोग देखते हैं कि भाई नहीं, लड़का भी कम उम्र का हो। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारी बेटियों की उम्र भी फिर निकल जाती है इस चक्कर में। तो ज्यादा मतलब छानने की जरूरत नहीं है। जी। आप अपने हिसाब से अगर आपके रिश्तेदारी बनती है तो आप फौरन रिश्ता कर दीजिए अपनी बच्चियों का, जी। सही उम्र में। अभी आपने बात करी रिश्ते वाली, खुर्रम भाई मैं एक लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे मतलब कुछ एक बात करना चाहूँगा आपके साथ में कि अक्सर ऐसा होता है, आपने बताया एक बेटी का बाप अगर वो मालदार है तो वो अपने लिए हमेशा अपनी बेटी की शादी एक अच्छे घर में करने की कोशिश करेगा कि भाई मेरी बेटी ऐश से रहे, अच्छे घर में जाए, नौकरानी काम करे। मतलब वो कभी भी ये नहीं सोच सकता, और अक्सर ऐसा होता है, वो ये नहीं सोच सकता कि मैं किसी गरीब लड़के से शादी करके और उसे सेटल करके उसको कारोबार करा के इसकी शादी कर दूं। लेकिन यही वाली पोजीशन अगर लड़कों की साइड में आती है कि एक अमीर लड़का है और अगर उसने किसी ऐसे घर में शादी कर ली है कि जहाँ से उसे थोड़ा सा दहेज मिल रहा है, हालांकि मैं दहेज को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहा इसमें, लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ जो मेरे दिल में है कि जब वो लड़का एक अच्छी पोजीशन वाली लड़की को देखता है तो वहाँ पर ये बात आ जाती है कि भाई तुम लोग दहेज ले रहे हो, तुम लोग गाड़ियाँ ले रहे हो, तुम लोग बंगले ले रहे हो। तो ये मैं मतलब समझ नहीं पा रहा कि एक बाप अपनी बेटी की शादी अमीर होने के बावजूद गरीब घर में क्यों नहीं कर सकता, और जब वो गरीब घर में नहीं कर सकता तो फिर अमीर आदमी अमीर घर में कर सकता है। भाई अमीर बाप का बेटा भी तो कर सकता है ना फिर। तो ये मतलब कहीं ना कहीं एक तरफा ही चलाई जा रही है बात के लड़कों को ही दहेज चाहिए, ऐसा नहीं है। मुझे तो लड़की को भी, लड़की का बाप भी, आप मुझे 100 में से 99 केसेस में ऐसा दिखा दो कि हाँ भाई ये एक केस ऐसा दिखा दो मुझे आपके भाई ये बाप, इसका लड़की का बाप बहुत बहुत ज़्यादा मालदार है और ये लड़का बहुत ज़्यादा गरीब है और इसने इससे शादी करा दी और कारोबार सेट करा दिया, ऐसा नहीं मिलेगा बिल्कुल। लेकिन मुझे पठानों की बात बहुत अच्छी लगती है। वो सबसे पहले अपनी रिश्तेदारी में लड़का देखते हैं जी, अपने खानदान में देखते हैं, मतलब घर का माल घर में रह जाए, जायदाद भी, सब चीज, पैसा धेला जेवर जा सब, मतलब ये बहुत अच्छी बात। जी जी जी। और इसमें ना वो नहीं है, कोई नुकसान नहीं है जी। पहले अपने फैमिली में, अपने खानदान में, अपने रिश्तेदारों में लड़का देखना चाहिए। जी जी। क्योंकि सब पता होता है। अच्छा एज, मतलब क्या एज होनी चाहिए शादी की? एक देखिए शादी की एज तो करीबन 30 और 25 के बीच, जी, 25 और 30 के बीच तो होनी चाहिए, जब तक इंसान चेहरे से पता लग जाता है मैच्योर है या नहीं। जी। एक कारोबार से इंसान का पता नहीं चलता कि कारोबारी है क्या है, लेकिन मैच्योर होना बहुत ज़रूरी है। रिश्तों को समझने वाला ज़रूर होना चाहिए बंदा, जी। जो आपको अहमियत दे सके रिश्ते को, कि हाँ ये मेरे ससुर
सास हैं, ये मेरे साले साहब हैं, ये मेरी वाइफ है, और अच्छे से मतलब रिश्ते को निभा। और मैं वीडियो बनाता हूँ, कहते हैं लोग कि बेपर्दा कर दिया बीवी को, बहुत बहुत बुरे कमेंट्स भी आते हैं जी। उनको झेलना पड़ता है, और झेलने वाला ही कामयाब होता है जी। कहने में कुछ नहीं जाता किसी की फैमिली को, पहले इंसान अपना आप को देख ले, लेकिन मैं अपना आप को नहीं देखूंगा दूसरे पे उंगली उठाने से पहले। जी। ये दुनिया का फंडा है। अच्छा। हाँ, मैं पहले अपने ऊपर कुछ नहीं देखूंगा, ना अपने गिरेबान में झांकूंगा, दूसरे को बोल दूंगा। आजकल तुम देखते हैं कि कितने बाजार जो लगते हैं, शनिचर बाजार, इतवार बाजार, संडे बाजार, सैटरडे बाजार, मंडे बाजार, जुमेरात बाजार। तो ऐसा है, वही औरतें बेचारी अपने 50 रुपए में, 100 रुपए में काम बना के लाती हैं उन बाजारों से। जी। सब्जी खरीद लाई, कोई कपड़े खरीद लाई। जी। तो ये तो आदमी देखता नहीं है। जी। कम से कम उसे पता है कि मेरे हस्बैंड की कमाई 4-5 हज़ार रुपये महीना। जी। बेचारी 100-200 रुपये ले जाएगी और वो अपना काम बना के लाएगी, ताकि उसकी गुर्बत को भी कोई ठेस ना पहुंचे और वो खुददारी भी उसकी नजर आए। जी। तो ये एक समझदार औरत की बात है। जी। ये रियलिटी है, ये बिल्कुल। वो आदमी ये नहीं देखेगा। तो ये कुछ औरतें बड़ी समझदार होती हैं, बेचारी 100-200 रुपये में, 500 रुपये में अपने महीने भर का काम बना लाती हैं। जैसे शादियां हैं घर में, तो ये बाजार जो लगते हैं भाई, अब मार्केटों में जाओगे कितनी महंगाई का दौर है। जी। और वही कपड़ा उन बाजारों में, सैटरडे बाजार में, संडे बाजार में बहुत सस्ता मिलता है। जी। तो बेचारी वही अपने बच्चों के लिए अपने जुगाड़बाजी करके कर देती है शादी ब्याह में। तो देखिए, सब अल्लाह कराने वाला है। जी। खुर्रम भाई, आपने मतलब जब कामयाबी मिलती है आदमी को, जैसे, तो उसका दिल होता है, जब नहीं होता ना कुछ, तो ऐसा दिल करता है यार मेरे पास अगर पैसा आया तो मैं ये करूँगा। तो मतलब इस तरह से आदमी सोचता है। और ये सिर्फ, आपने बड़ी अच्छी बात बोली थी अभी पीछे, के अमीर आदमी जिसने पैसे में, या आम भाषा में कहते हैं कि जिसकी हरे में आके खुली है ना, वो कभी गरीब के दर्द को फील कर ही नहीं सकता। नहीं कर सकता। ये सिर्फ वही फील कर सकता है जिसने वो चीज़ें झेली हो, अपने पे ली हो। तो मतलब आपने कुछ किया ऐसा? नहीं, देखिए, बहुत इसमें है, कई बार हुआ है ऐसा। और एक मर्तबा तो ऐसा हुआ लास्ट ईयर कि हम लोग ब्लैंकेट मतलब सबको बांट रहे थे। तो ऐसे ही मैं हमारे बुगरासी में जी। एक मतलब दिमाग उसका पता नहीं था, सब लोग उसे राजू राजू कहते थे। अच्छा। तो ब्लैंकेट हमने बांटे थे, तो वो खड़ा हुआ था रोड पे, तो एक ब्लैंकेट मैंने उसको भी पहना दिया, उड़ा दिया मतलब। उसके बाद वो वीडियो वायरल हुआ, और वीडियो वायरल होने के बाद मुझे तो कुछ नहीं पता, मैसेंजर पे कई बार मैसेज आया कि ये जो जिस भाई को आपने कम्बल पहनाया ये हमारा भाई है। अरे! मैंने कहा यार, मैंने कहा भाई मैं तो तुम्हें नहीं जानता, पता नहीं कौन है क्या है, मैसेज कर रहा है मैसेंजर पे। तो मैसेंजर के जवाब में बहुत देता ही नहीं हूँ वैसे तो। और वैसे भी आप बता रहे 2 मिलियन तो मैसेज भी बहुत आता होंगे। ये लगातार मैसेज कर रहे हैं तो इनको तो देना पड़ेगा। तो मैंने एक भाई से कहा, मैंने कहा जरा इस नंबर पे कॉल करो। तो उन्होंने कॉल किया कि मैंने कहा भाई ये जो आप मैसेज मुझे कर रहे हैं क्या मैटर है, क्योंकि जिस भाई को तुमने कम्बल पहनाया है ये हमारा भाई है, और ये 5-6 साल से कोरोना टाइम से ये गायब है। तो मैंने कहा इसकी थोड़े से इसके बारे में बताओ हमें, क्योंकि ये उन्होंने बताया कि नशा करने लगा था, हमने इसे नशा मुक्ति केंद्र में डाल दिया। जैसे ही लॉकडाउन लगा, अच्छा, लॉकडाउन में ये वहां से कुछ लोग वहां से भाग लिए। अरे हाँ, और माशाल्लाह वो बहुत पढ़ी लिखी फैमिली का बंदा था। सब उसको, कोई उसको हिंदू भाई समझता था, कोई मुस्लिम भाई समझता था, कोई उसे राजू कहता था, लेकिन उसका नाम असली अब्दुल रहमान था। अच्छा। वो मुस्लिम था। तो मैंने उनसे कहा कि यार 5-6 साल इसको यहीं हो गए हैं, और बीड़ी और चाय पे उसने अपनी 5-6 साल बुगरासी के अंदर निकाल दिए। खैर कोई बात नहीं, उन्होंने कहा आप इसको रोक के रखना, हम 2-3 दिन बाद आएंगे। उनके कुछ फैमिली के, वो उधर से बिलोंग करते थे, हरियाणा साइड से। अच्छा। मैंने कहा भाई एक काम करो, तुम 2-3 दिन का वक्त मत लो, तुम कल ही आ जाओ, और इसकी आईडी प्रूफ और सारे फोटोज वगैरह सब लेकर आओ उसकी फैमिली के। उसकी बीवी भी थी, बच्चे भी थे। अच्छा, शादीशुदा था? हाँ। तो अल्लाह ने वीडियो के जरिए से मुझसे ये काम लिया कि एक फैमिली को के बंदे को 6 साल में उनसे मिला दिया वीडियो के जरिए से। बड़ी बात। तो बहुत बड़ी बात है, बड़ा सुकून मिला होगा। हाँ, बड़ा सुकून मिला। और वो आए 11-12 बजे सुबह के,
तो मैंने पुलिस स्टेशन में पहले ही इत्तला कर दी थी जी। कि ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने कहा जब ये अपने इसे लेने आए जी। मेंबर को घर के, तो आप जो है यहाँ लेकर आना उन्हें। तो मिनिस्ट्री में थे, अच्छा, भारत सरकार में, तो काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे। जब उन्होंने उसे देखा तो वो रज़ाई में, वो सारे रोने लगे लोग। ओ, जो पब्लिक थी उनके भी आंसू आ गए कि भाई 6 साल में बंदा एक वीडियो के जरिए से मिल गया। तो बहुत बड़ी बात थी। वो वीडियो बड़ी वायरल हुई है, मेरे फेसबुक पे भी है, यूट्यूब पे भी है। और एक बच्ची खो गई थी, वो भी मैंने अपनी रील्स पे डाला, उसको वो भी मिल गई। अच्छा। तो देखिए सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत बड़ा है, और इंटरनेट पे क्या चीज़ कब वायरल हो जाए कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता। आपकी 2 बेटियां हैं, आप उनके वालिद हैं। एक बाप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं पूछना चाहूँ कि बच्चे को उस जिस चीज़ में उसका दिल है उस चीज़ में जाने देना चाहिए, या उसके ऊपर अपने मतलब बाप होने की बात बड़ी करके उसको उस चीज़ में डालना चाहिए जिसमें आप चाहते हो? देखिए ज़बरदस्ती तो किसी बच्चे को जैसे आप पढ़ा नहीं सकते जी। या वो कोई अगर आर्ट साइड लेना चाहता है तो आप उसे ज़बरदस्ती साइंस साइड नहीं दिला सकते। कोई कॉमर्स लेना चाहता है तो उसे आर्ट नहीं दिला सकते आप। तो ये चीज़ें हैं, ये आप बच्चे को आप जो है हौसला अफजाई करते रहिए, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है उस पर ध्यान रखिए। अच्छा। ना कि कोई गलत चीज़ों में। नहीं, वो मतलब हाँ, सही चीज़ों में ही, लेकिन ये है कि जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है उस चीज़ में उसको आगे बढ़ाना। एक माँ बाप को अपने बच्चे की अच्छाइयाँ भी पता होती है जी, बुराइयाँ भी पता होती हैं, वो किस हद तक गुजर सकता है ये भी पता होता है जी, और वो क्या कर सकता है ये भी पता होता है जी। सीधी सी बात है। तो माँ बाप से ज़्यादा कोई अपने बच्चे को, क्योंकि पहला जो स्कूल होता है वो माँ बाप का ही होता है। मैं चाहूँगा कि आप इसके माध्यम से, पॉडकास्ट से, कि ऑडियंस को बताएं कि भाई माँ बाप का इतना बड़ा दर्जा है और उन्हें ये मतलब इस चीज़ से निकल के उनकी इज्जत करनी चाहिए। अभी आपने देखा होगा, अक्सर एक वीडियो मैंने देखी थी कि एक बेटा अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ जाता है जी, और वृद्धाश्रम छोड़ने के बाद वो कभी कभी उससे मिलने जाता है। जी। तो एक बार वो काफ़ी दिन मिलने नहीं गया, तो वृद्धाश्रम से उसके पास फ़ोन आया कि आपकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और वो आपको बहुत याद करिए, शायद उनका लास्ट टाइम चल रहा है। जी। तो बेटा जल्दी से अपने ऑफिस से ही माँ से मिलने गया। तो माँ से उसकी मुलाकात हुई वृद्धाश्रम में। उनका माँ क्या बात है बता, बहुत परेशान सी लग रही है। उसने कहा तू एक कॉपी और पेंसिल निकाल अपने बैग से और उस पर मेरी कुछ बातें वो लिख ले। जी। तो बेटे ने ठीक है, उसने कॉपी पेन निकाला, बोला माँ बोल क्या लिखूं। क्योंकि बेटे एक तो ये जो सारे वृद्धाश्रम के जितने भी पंखे हैं ना, हवा नहीं देते, इनको ठीक करा देना। वो लिखता रहा, उन्हें जितनी भी विंडो के शीशे टूटे हुए हैं खिड़कियों के वो सब सही करा देना। और पानी जो है जाड़ों में बहुत ठंडा आता है तो उसका कुछ गर्म का इंतज़ाम कर देना, और गर्मियों में ठंडा आए इस तरह से, मतलब टंकी का कुछ वो कर देना, कुछ सॉल्यूशन। और उसके बाद जो किचन में गंदगी है, मेरा पेट बार बार ख़राब हो जाता है खाने खाने से, बहुत गंदगी है किचन के अंदर, वहाँ सफाई का इंतज़ाम करवा देना। तो उसने बेटे ने कहा कि मैं बहुत बार तेरे पास आया हूँ, तूने कभी ऐसी बात नहीं की। तो माँ ने कहा बेटे मैं इसलिए तुझसे बोल रही हूँ कि तेरे बच्चे तुझे ओह, यहाँ लाने वाले हैं, और जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे तूने मुझे यहाँ डाला ना, तेरे बच्चे तुझे यहाँ लेकर आएंगे ताकि तुझे इन चीज़ों की परेशानी ना हो जो मुझे परेशानी से गुजरी है मेरी ज़िंदगी वृद्धाश्रम के अंदर। ओहो। तो ये मैसेज है कि जैसा करोगे माँ बाप के साथ वैसा भरोगे, और माँ बाप के साथ तो गलत करने वाले की तो भाई साहब उसकी ज़िंदगी समझ लो, कहते हैं ना वो एंड ही है। वो कितना ही पैसा कमा ले, कितना ही कुछ भी कर ले, लेकिन अगर माँ बाप को खुश नहीं रख पाया तो फिर बेकार है जी। उसकी ज़िंदगी। तो फिर उससे ऊपर वाला भी नाराज़ और माँ बाप तो नाराज़ हैं। खुर्रम भाई, आपकी माशाल्लाह शादी हो गई, आपके 2 बच्चे हैं, और मैं जहाँ तक सोशल मीडिया पर आपको देखता हूँ तो आपकी मतलब बीवी के साथ में अच्छा बॉन्ड है। तो मैं अगर आपकी बात करूँ इस पे, तो ये आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? देखिए लव मैरिज को ही अरेंज मैरिज में बदल दिया। अच्छा। हाँ, पसंद थी मेरी जी। और शादी की। उसके बाद बहुत लोग नाराज़ थे। अच्छा। ऐसा होता अक्सर, लेकिन अब तो मैं कहता हूँ मेरे ज़माने के बाद तो लव मैरिज बहुत आसान हो गई यार। सच बता रहा हूँ,
किसी को भी मतलब लोग ले आते हैं जी आराम से, मतलब अपनी निकाह करके जी, और जी, जी। कह देते हैं कि अब्बा अम्मी मैं ये लिया, ये तुम्हारी बहू है, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। वो मान ले। लेकिन हमारे टाइम में बड़ा भाई अच्छा बहुत टिपिकल था। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि मतलब लव मैरिज सक्सेसफुल रहती है? देखिए अब जैसे भी लोग मतलब अपना आइडिया लगा लेते हैं, जी लव मैरिज जिसकी है जी और उसकी शादी हो गई जी बहुत बड़ी बात है, लेकिन सबसे टर्निंग पॉइंट जो है लाइफ का जी। वो ये है कि आपकी बाउंड्री बनी रहे। जैसे होता है ना, लव मैरिज करता इंसान कह देता मैं तेरे लिए चांद भी तोड़ दूंगा, सितारे भी तोड़ दूंगा, जी सब कुछ तेरे लिए ला के दे दूंगा। जी तो ये एक डायलॉग होता है, जी और लड़की के दिमाग में बात ये बैठ जाती है जब वो वादे कस्में होते हैं जी और वो पूरे नहीं हो पाते, क्योंकि ये जब मैं समझता हूँ कि वो मैच्योर नहीं हुई जी जब तक वो समझ नहीं पाई। लव मैरिज अपनी पसंद से इंसान करता है, जी अपनी मोहब्बत होती है, शादी जी। करता है और बहुत खुश होता है। जी लेकिन वहाँ जाके ज़रा सी मिस्टेक हो जाती है, जैसे रिश्ता कहीं आपका ख़राब होने के कगार पर आता है, वहाँ आपकी बाउंड्री या तो ठीक नहीं है बिल्कुल भी, जी या कुछ लव मैरिज में ऐसी बात रही होंगी आपकी पिछली लाइफ में जब आपसे शादी से पहले, जी जैसे आपने कुछ बातें, मोहब्बत में ऐसा होता है जब अंधा होता है ना इंसान, जी तो उसकी गलतियां ना इग्नोर कर देता है। जी और जब वो चीज़ें चलती हैं शादी के बाद लव मैरिज में, तो वो सामने आती हैं, तो फिर उसको छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ता है वो। तो यहाँ आकर थोड़ा सा वो डिसअपॉइंट हो जाता है। हाँ डिसअपॉइंट हो और जाता फिर है, रिश्ते में खटास आ जाती वहाँ रिश्ते में खटास आ जाती है। जी मैंने तो अरेंज मैरिज भी ऐसी देखे यार, बहुत लोगों की मतलब कैसी, मतलब कुछ बाउंडेशन नहीं है अरेंज मैरिज में। मतलब बेटी अपने माँ के है, चली गई लड़कर परेशान होकर, अब ये परेशानी तो किसी की तरफ से भी हो सकती है यार, तो ये तो अरेंज मैरिज में भी चल रहा है आजकल। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं भाई, एक अच्छा रिश्ता चलाने के लिए आदमी को क्या करना चाहिए? कोई ऐसी एक बात। देखिए सबसे पहले तो आपको एकदम जॉली मूड रहना चाहिए। अच्छा। हाँ, ये नहीं आप एकदम घर में एकदम तानाशाह हैं, जी तानाशाह नहीं होना चाहिए, जॉली मूड रहना चाहिए इंसान को, खुशी की बात रखनी चाहिए। अगर आप मैं एक बाप हूँ, जी मेरी बेटी है, एक हस्बैंड भी हूँ, कोई परेशानी भी होती है ना, मैं घर के दरवाजे पे छोड़ आता हूँ, जी क्योंकि मेरा नाम ही खुर्रम है और खुर्रम माने खुश। जी तो मैं नहीं चाहता कि मेरी परेशानी से मेरे घर की, मेरी वाइफ, मेरे बच्चों पे वो असर पड़े। जी आज तो चलो अच्छा वक्त है, जी मैंने बुरे वक्त में भी अपने आप को हंसता हुआ ही देखा है। जी मैं जैसा हूं, मेरे यार दोस्तों से पूछ लीजिएगा, मेरे मिलने वालों से, मैं जैसा था वैसा ही हूं और वैसा ही रहूंगा इंशाल्लाह। जी तो ये चीज़ें मैटर करती हैं आपकी खुश मिजाजी पे। आपको अच्छे से अपनी फैमिली को रखना चाहिए, आपकी बीवी अगर परेशान है या कोई तकलीफ है उससे पूछना चाहिए, जी अपने बच्चों से उनका हाल पूछना चाहिए। अगर आप इस लायक हैं, अल्लाह ने आपका वजूद रखा, आप अच्छा कमा रहे हैं, तो अपनी बेटियों को भी उनकी पॉकेट मनी देनी चाहिए। जी तो ये कुछ चीज़ें मैटर करती हैं। और मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा, मेरे 2 बेटी हैं, अल्लाह ताला उनका नसीब अच्छा करे, पता नहीं कैसे रिश्ते मैं जज कर पाऊंगा, कैसे रिश्ते मिलेंगे। मतलब जिस तरह से एक बाप सोचता कि भाई नहीं, एक लड़का ऐसा हो, करोड़ों का बिजनेस हो, मेरी बेटी को मतलब फॉर्च्यूनर में घुमाए, ये करे वो करे, तो ये चीज़ें सारी ना ये दिमाग को मतलब झंझोड़ देती हैं। जी। ये सोचना नहीं चाहिए यार, जी जो नसीब में होगा वक्त पे छोड़ देना चाहिए। वो होगा, जी और अच्छी अल्लाह बात। ताला नसीब अच्छा करता है। जी खुर्रम भाई, दोस्ती क्या है? दोस्ती बहुत अहमियत रखती है। जी, क्योंकि आपके उस वक्त में जो दोस्त थे वो आज भी साथ हैं, या मतलब आपके साथ में दोस्ती का क्या रहा? मेरे 2 क्लासमेट हैं, जी हैं तो बहुत से, जी लेकिन जो फिलहाल साथ रहते हैं, मेरे एक दोस्त है इकराम अंसारी, जी वसीम रहमानी, जी। मैं उनको 8 बजे कॉल करता हूँ अच्छा कि भाई बस स्टैंड पे 9 बजे तक मिलना है हमें। जी। तो रोटी हजम नहीं होती है, जब तक खाना खाते हैं जब जाके हजम होती है। जी 12 तक 11 तक हम लोग बातचीत करते हैं, तफरीबाजी करते हैं, फिर अपने घर। तो दोस्ती एक ऐसी चीज़ होती है। देखिए अगर आपका दोस्त है जी और आपका दोस्त अगर आपके दुश्मन से मिल रहा है जी तो वो आपका दोस्त नहीं है। जी दोस्ती वो है कि जो आपका ही होकर रह जाए या आप उसके होकर रह जाए, तो दोस्ती तो ये है। जी।
खुर्रम भाई, मतलब आपकी एक अभी तो एक एज हो गई है, लेकिन एक वक्त था, आपके वक्त में आपको सबसे ज़्यादा जो पसंद था वो कौन सा एक्टर था सबसे ज़्यादा पसंद? मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि लोगों के बहुत बहुत फेवरेट एक्टर होते हैं जी। किसी का सलमान खान, किसी का संजय दत्त, किसी का शाहरुख खान जी। किसी के अक्षय कुमार। मेरा फेवरेट मेरा बाप, अरे फाइनल। जी। मैं चाहता हूं कि लोग कहें जब मैं चलूं कि ये अपने बाप की तरह चलता है। जी। हर स्टाइल मेरे बाप की तरह होना चाहिए जी। क्योंकि मैं अपने बाप को ही कॉपी करता हूं और वो मेरे सबसे बड़े एक्टर हैं। सबसे बड़े हीरो। हाँ, इस वक्त अल्लाह ताला वो यहाँ नहीं है इस दुनिया में, तो मैं चाहूँ कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। जी। खुर्रम भाई, आपने वीडियो बनानी शुरू की तो जैसे सोशल मीडिया पे आता है आदमी, तो मतलब भाभी को इस चीज़ पे आपकी कोई एतराज़? हाँ, ने बहुत लड़ाई होती थी, मतलब अच्छा। वैसे मैं चुप लगा जाता था। जी। कहते थे आपको यही काम है वीडियो का, कोई कमाना खाना नहीं है। मैंने अपनी मोबाइल की शॉप भी इस वीडियोबाजी के चक्कर में ना ख़त्म कर दी सब। अच्छा। क्योंकि ये चीज़ वक्त मांगती है और मैंने इस पे सारा वक्त लगा दिया कि एक दिन मैं अपनी बीवी से कहा कि कामयाब होकर दिखाऊंगा इंशाल्लाह। जी। मतलब मेरी क्या ताकत। जी। जी। जो नहीं, मतलब मेहनत तो कर सकते हो ना। हाँ, मेहनत कर सकता है इंसान, वो मेहनत रंग लाई। जी। तो आज माशाल्लाह मेरी बीवी खुश होती है और वो मेरे साथ में वीडियो बनाती है। जी। तो उसकी भी पहचान हो गई, उसको भी पहचान लेते हैं। हाँ, पहचान लेते हैं लोग। खुर्रम भाई, मतलब अब आपकी जैसे सोशल लाइफ है, तो कुछ दोस्त आपके सोशल मीडिया पर भी होंगे, या मैं अगर आपसे पूछूं तो आपको सोशल मीडिया पे किसका काम ज्यादा पसंद है? हाँ, मेरे दोस्त हैं मुशाहिद भाई। अच्छा। वो बहुत लोगों की हेल्प करते हैं। जी। मतलब लोग कहते हैं ये दिखावा कर रहा, उसको भी नहीं छोड़ते बेचारे को। जी। वो भी उसको भी कह देते दिखावा करता है। मैं तो कहता हूँ वो दिखावा ही कर रहा, लेकिन हमें एक दिखावे से क्या सीखना है, जी, हमें एक ड्रामे से क्या सीखना है। हाँ, लोगों तक अच्छा मैसेज पहुंच जाए। लोगों की वो मदद करता है, पैसा देता है लोगों को, अपने पास से खर्च करता है। जी। उसको आराम आता है, उसकी जी। रूह को मतलब ठंडक मिलती है, तो उसकी आत्मा खुश होती है। उनकी बेटी है मरियम, वो भी बहुत माशाल्लाह वीडियो बनाती है और दोनों बाप बेटी उनकी बड़ी अच्छी बाउंडेशन है। वो उनको बाबा कहती है और बहुत नेक दिल इंसान है माशाल्लाह। अच्छा, तो वो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है उनके? एक मुंबई में मेरे मैं फॉलो करता हूँ अरहान अंसारी। अच्छा। वो भी मुझे फॉलो करते हैं, बॉडी बिल्डर है। उन्होंने कहा मुझे मेरे पास कॉल आई इंस्टाग्राम पे कि मुझे आपकी माँ से मिलना है और मेरे लिए एक वीडियो बना के भेजिए माँ का। तो मेरी माँ ने उन्हें बहुत दुआ दी, तो उन्होंने वो वीडियो मतलब 3 मिलियन फॉलोवर्स हैं उनकी इंस्टाग्राम पे, उन्होंने अपने पेज पर डाली मेरी वीडियो और मुझे भी कॉलअप किया। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मैं फॉलो करता हूँ। अच्छा, खुर्रम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पॉडकास्ट पे आने के लिए। बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपके साथ में बात करके, और मतलब एक फ़ील आया, ऐसा लगा कि मैंने एक दोस्त से बात करी है, ऐसा लगा कि मैंने एक बेटे से बात करी है। मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पॉडकास्ट पे आने के लिए। अरे नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं थी, आपका हुक्म सर आँखों पे। जी जी, नहीं नहीं, बहुत बहुत आप शुक्रिया। मेरे बिल्कुल ऐसे समझिए हसनपुर मेरा है। जी जी जी। और आपने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाते जाते माँ के लिए एक शायरी कहूँगा कि तारीफ़ माँ के लिए अल्फाज नहीं है खुर्रम, बस इतना कहूँगा कि प्यार है, प्यार है, प्यार है।